हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का जो बोर्ड पेपर होता है उसमें जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं उन प्रश्नों को देखने वाला हूं जो यूपी बोर्ड 2019 में पूछे गए हैं। स्पेशल 2019 की बात करूंगा। मैं आपको 2019, 2018, 2020, 2017 इन सभी वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2019 में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मैंने आपको लेंस पढ़ा दिया है, दर्पण पढ़ा दिया है, मानव नेत्र पढ़ा दिया है। लाइट के जितने भी चैप्टर्स थे वो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें आप लोग। तो बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर। अब जैसे देखो, यहाँ अवतल दर्पण हमने देखा, वो दर्पण का जो फोटो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अवतल दर्पण का फोटो, अवतल दर्पण मतलब कौन सा, ऐसे कुछ होता है, ये यही तो है। हाँ भाई, यही है ना। हाँ, तो अवतल दर्पण की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, ध्रुव भी समझ गए होंगे, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। जहां वस्तु रखी है प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। आपको बताना है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या है। बेटा, जब मैंने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया था तो वहां पे एक केस आया था ऐसा कि वस्तु जहां रखते थे प्रतिबिंब वहीं बनता था। अब अगर वो बात आपको याद नहीं आ रही तो वीडियो में जाकर देख लेना। बहरहाल अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि कहां पे वस्तु रखी गई और प्रतिबिंब क्यों उसके नीचे बना। तो ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, u से। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। जब मैंने पिछले वीडियो को दिया था आप लोगों को, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हमने लगवाए हैं उनमें बताया है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो चीज़ें हमको पता है बेटा उसको आप लिख लें। वस्तु की दूरी दी गई यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, u से। u कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। आपने लिख दिया u 36 सेंटीमीटर, है ना। अब चिन्ह की बात करें तो u के लिए हमने आपको क्या बताया, नेगेटिव होता है। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, जितनी वस्तु की दूरी। तो कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। ये भी होगा। अब यहाँ पे b प्लस होगा कि माइनस होगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब अवतल में कहाँ बनेगा, ये आपका अवतल दर्पण है ये। और प्रतिबिंब इसका, जैसे यहाँ वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बन रहा है, इधर है। तो b भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। b भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको फोकस दूरी बताना है। क्या बताना है,
फोकस दूरी बताना है और रेखीय आवर्धन भी बताना है। ओके, तो फोकस दूरी बताना है बेटा, तो अब क्या करेंगे भाई, बात दर्पण की हो रही है तो दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा और आप दर्पण सूत्र जानते हैं। क्या होता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र क्या है दर्पण सूत्र? 1/f = 1/b + 1/u से इस फार्मूले से हम लोग f का मान निकाल लेंगे। क्यों भैया, आपको u पता है, b पता है, तो ये अब तो मिल जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में u और b का मान रख देंगे। तो 1/f = 1/v कितना? -36। अब ये प्लस 1/u कितना? ये -36। ओके, 1/f अब ये हो गया आपका -1/36 और ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा? 1/36। अब इसको सरल करना है तो बड़ा आसान है, दोनों का 36 है हर, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ -1, यहाँ भी -1, तो 1/f बराबर कितना हो गया? -1 और -1 चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा ना, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 और नीचे हो गया 36। तो 1/f बराबर -2/36, तो f बराबर कितना हो जाएगा? पलट जाएगा -36/2, तो f बराबर कितना आ गया? -18 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? -18। माइनस आया, दर्पण कौन सा था? अवतल था, तो ये तो क्लियर है, अवतल था तो माइनस ही आना था। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण लिख दिया ना तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। अब ये इसमें एक चीज और भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसका रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन का क्या फार्मूला है? रेखीय आवर्धन का फार्मूला, जी हाँ बहुत सही बेटा, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -b/u, है ना। ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है दर्पण के लिए। तो आवर्धन का फार्मूला कितना? -v की जगह -36 और u की जगह -36, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, खत्म या कट गया, और ये माइनस बचा रहेगा 36 36। ये m बराबर कितना आया? -1। m बराबर कितना आया? -1। अब इस m बराबर -1 का मतलब क्या है? पहली बात तो माइनस है, और दर्पण में अगर आवर्धन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। और आवर्धन 1 होने का क्या मतलब हुआ? आवर्धन 1 होने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही क्या बना हुआ है? प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये बेटा आपका इसका पूरा सॉल्यूशन रहा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चुना, चूँकि 19 में पूछा गया, हो सकता है 21 में नंबर लग जाए या इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था इसने, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो परीक्षा में आए तो ये इतना आपको हल करना है ना। चलिए, मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान न देना। इस क्वेश्चन को आप यूँ ही नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देखना तब सॉल्व करना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहीं पर नोट कर लेना। ओके, अब बेटा सारी कहानी इसकी पता चल गई। अब इस पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। बोर्ड पेपर में आए तो आपको इतना ही करना है जितना मैंने करके दिखाया। अब अपनी जानकारी के लिए आप थोड़ा सा इसमें और समझ लो, है ना। देखिए, दर्पण कैसा है? अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है।
अवतल है। ये इसका हो जाएगा पोल, यहाँ कहीं हो जाएगा फोकस। और अभी हमने आपको बताया फोकस दूरी कितनी आई है 18, कितनी आई है 18, अभी हमने निकाला है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और वस्तु की दूरी कितनी बताई गई, वस्तु की दूरी बताई गई है 36, वस्तु की दूरी कितनी बताई गई 36। अब आप देखिए दिमाग लगाइए, ये 18 है और ये पूरा 36 है, इसका मतलब ये वस्तु कहाँ पे रखी होगी। सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कि ये वस्तु कहाँ पे रखी होगी। ठीक, ओके, तो ये वस्तु इसका मतलब कहाँ, ये सी पर रखी है, वक्रता केंद्र पे रखी है, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन है F=r/2, तो दुगना दूरी होगा, ये 18 ही है तो 18, ये 36 पे यानी सी पे रखा है। और आप जानते हैं कि जो वस्तु सी पर होती है उससे ऐसे एक रे आएगी पैरेलल, एक कहाँ से जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी, और एक जो ऐसे फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगी पैरेलल, क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो वो काटेगी कहाँ, यहीं पे इमेज बनाएगी। तो आपने देखा वस्तु की दूरी 36 थी तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी आई 36। और एक चीज़ और देखा आपने, आवर्धन कितना आया -1। तो एक आवर्धन का क्या मतलब हुआ, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, और माइनस का मतलब उल्टा बना है। तो ये वस्तु ऊपर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे। ये जो केस आपने पढ़ा था वहाँ से रिलेट कर रहा है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर हमारे सभी वीडियो को देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स के, जिसमें मैं आपको 7-8 वीडियो देने वाला हूँ, तो न्यूमेरिकल आपका कोई फंस नहीं सकता, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक न्यूमेरिकल मैंने पहले से नोट कर रखा है जिससे कि समय का बचत हो जाए। एक न्यूमेरिकल ये भी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है और कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल बताओ। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जो आपको दिया है वो आप नोट कर लो, जो आपको दिया है वो नोट कर लो। क्या दिया है, पहली बात तो वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, वायु में प्रकाश की चाल। अब चाहे वायु में हो या निर्वात में हो, प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं। ये कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल घबराना नहीं आपको, कोई भी लड़का है न्यूमेरिकल्स उसका पूरा होने वाला है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। ओके, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है, जल का अपवर्तनांक भी आपको पता है, जल का अपवर्तनांक इससे लिख दिया n से। ये कितना दिया गया है 4/3, ठीक, ये 4/3 है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो लिखा है कि जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या हुआ, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो मैं भी लिखूंगा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यानी n बराबर, ये क्या होता है। अब आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और फार्मूला नहीं याद है तो याद करो, ठीक। जल का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या, चूंकि यहाँ पे वायु की बात है तो मैं केवल वायु लिखूंगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक बता रहा है। तो ये किस माध्यम का बता रहा है, जल का बता रहा है, यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल।
ये फार्मूला है। इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लग रहा है। अब अपवर्तनांक कितना दिया गया है? अपवर्तनांक है बेटा 4/3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल मान लिया b, क्या है? b है। बस कुछ नहीं करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का गुणा b से होगा तो ये बन गया 4b और ये इधर जाके बन जाएगा 3 गुणा हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ ओके। अब b बराबर कितना हो जाएगा? 4 इधर जाके भाग हो जाएगा तो 3 तियां हो गया 9/4 गुणे 10 पावर कितना? 8। अब 4 से आप इसको डिवाइड कर दें तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 4 पंचे 20 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, है ना। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको फ्री में नंबर देने वाले हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो ये बेटा आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को, जल्दी से आप लोग नोट कर लें इसका सॉल्यूशन। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, किसी मोटरसाइकिल में, एक कोई मोटरसाइकिल है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, वो जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है, साइड मिरर जो जिससे हम लोग ये देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, वो जो देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। वो जो साइड मिरर लगा हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर लगा है उसकी वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। कहते हैं कि यदि एक कोई बस है जो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा है उससे 5 मीटर की दूरी पे एक बस कोई है जो स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। बस स्थित है तो समझो मोटरसाइकिल भी स्थित है। तो मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा है वो उत्तल दर्पण है और उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। और एक बस है जो उससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, प्रकृति मतलब कैसा होगा, छोटा, बड़ा, वास्तविक, आभासी, है ना। और आकार का मतलब भी प्रकृति में कभी कभी आ जाता है, आकार का मतलब जो छोटा है, बड़ा, है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको बतानी बेटा, और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। तो बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आप अब तक लगा चुके होंगे, है ना। लेकिन मैंने 2019 में आने वाले प्रश्नों की बात की है, तो मैं सभी प्रश्नों को ले रहा हूँ जो 19 में आए हुए हैं। देखो, पहली बात तो दर्पण कैसा है? उत्तल। कैसा दर्पण है? उत्तल। और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या को आप जानते हैं किससे लिखते हैं? आर से। ये कितना है? 5 मीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। तो इसलिए अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो F बराबर क्या होता है भाई? R/2। और चिन्ह की बात कर लो, ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो F बराबर कितना हो गया? R की जगह हमने रख दिया 5/2, यानी आप इसे हल करेंगे तो 2 दशमलव कितना आएगा? 5 मीटर। फोकस आपको पता हो गया। अब जो बस है वो आपका वस्तु है, और वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है? 5 मीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी कितनी बेटा? u कितना है? 5 मीटर। u 5 मीटर, और u ने तो कसम खा लिया है माइनस होने का, तो u आपका क्या होगा? -5 मीटर।
कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। ये देखिए, ये 19 में आया हुआ प्रश्न है। अब आप इसे नहीं लगा पाएंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, वी आपको बताना है ना। तो बेटा क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन चाहे आसान आपको लगे या कठिन लगे, जानते हो तो आसान लगेगा, नहीं पता तो कठिन हो जाता है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ये फला फला ऐसे पढ़ लिया, कहा ये वाला तो आता है, ये कर ले जाएंगे, ऐसे कभी नहीं छोड़ना है। आसान क्वेश्चन हो या आपके हिसाब से कठिन क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप हल जरूर करिए। ये नहीं कि अब तो हो जाएगा, इतना लिख लिया अब हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा कभी मत करना। पूरा सोल्यूशन देखिए उसका आप। तो दर्पण सूत्र आप लगाइए, और दर्पण सूत्र बताओ भाई क्या है, क्या है दर्पण सूत्र, हमको तो नहीं पता। ठीक, हाँ सही बताया आपने, 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/f की वैल्यू देखो कितनी आई, 2.5, यहाँ रख दिया 2.5 बराबर 1/b तो निकालना है, प्लस 1/u कितना है, u ये -5। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा और सरल करूँगा तो हो जाएगा 1/v और ये प्लस माइनस 1/5 है ना। ओके, अब क्या करता हूँ, 1/5 इधर ले आओ, ठीक है 1/5 इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा है ना। तो लेकिन लेता हूँ पहले v को, 1/v = हो गया 1/2.5 + 1/5.0। ये 5 इधर आ गया है ना, तो फिर मैंने पलट दिया है, 1/v को इधर लिख लिया, बाकी चीज़ को दूसरी तरफ भेज दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें 1/v = तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 है और यहाँ 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 5 है ना, क्योंकि ये 2.5 है, 5 है, 2.5 दूना 5, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 1/b बराबर 2 और 1 3/5 है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, पलट जाएगा 5/3, तो v कितना आ गया 3 दूनी 6, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 5 ही है, तो 3 एक कम 3। अब कितना बचा, 2 बचा, दशमलव गया, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 ऐसे आता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.67 मीटर। तो b का मान कितना आ गया बेटा, 1.67 मीटर आ गया, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमको पता चल गई, प्रतिबिंब की स्थिति पता हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक आई है, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा है ना। ये अभी प्रकृति में लिख देंगे हम लोग। अब आकार की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आकार की। तो इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, या मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब मैं आकार के लिए आता हूँ है ना। तो जब बात आकार की जाएगी तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O, और यही तो आपको आकार बताता है। तो m बराबर I/O और यही आपका होता है -b/u, क्या होता है b/u है ना। तो m बराबर, अब अगर यहाँ पे वस्तु का आकार दिया होता तो मैं प्रतिबिंब का आकार बता देता कितना होगा, लेकिन वस्तु का आकार नहीं पता है, तो सिर्फ हमें यही बताना होगा कि छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा या बड़ा। तो m बराबर -b/u, m बराबर -b/u और -v कितना है, देखो v आपका सॉल्व करने पर इतना आया है, लेकिन मैं ये वाला वैल्यू रखूँगा, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, क्योंकि ये देखो पूरा कट तो रहा था नहीं, मैंने बस ऐसे ही इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया, सार्थक अंकों में 1.67 है ना। तो ये वाला वैल्यू रखो, ज़्यादा सही रहेगा, 5/3, चिन्ह सहित रखना है तो प्लस है, तो b की जगह हो गया 5/3, और u की जगह देखिए 5 -5 है ना। तो अब ये 5 तो कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया 1/3, m बराबर कितना आ गया 1/3, b बराबर कितना आ गया 1.67,
आवर्धन जो m बराबर 1/3 आया, क्या ये 1 से बड़ा है? क्या 1/3 1 से बड़ा है? जी नहीं, 1 से छोटा है। तो अगर ये 1 से छोटा है आवर्धन, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। आवर्धन धनात्मक आया, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा। अगर आभासी होगा तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो अगर अब आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखना है आपको। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्लस का मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 1.67 मीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब आभासी और सीधा, प्लस है इसका मतलब कैसा होगा? सीधा। आवर्धन 1/3 है, तो इसका मतलब हुआ वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। ये इतना काम आपको बोर्ड पेपर में कर देना है, ओके। और इतना आप करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का 100% मार्क मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको 100% मार्क मिलने वाला है, ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूरी बात कमेंट कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन आपका है जो नहीं हल हो पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर ये नहीं लगा, तो मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा, ओके। तो आप इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। ये अगला क्वेश्चन लिया हमने, 2019 में पूछा गया है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। ये डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इस लेंस की फोकस दूरी है, लिख दिया है, इससे यहाँ होना चाहिए। फोकस दूरी क्या है? यानी ये सवाल में इसने क्या किया है, इसने लेंस की क्षमता को दे दिया है और आपसे इसने इसकी फोकस दूरी पूछ ली है कि फोकस दूरी कितनी है। फिर पूछता है कि तथा प्रकृति क्या है, यानी जो लेंस है उसकी प्रकृति क्या है, वो उत्तल है या अवतल है, ये बताना। फिर पूछ रहा है अथवा क्या ये लेंस अभिसारी है या अपसारी है। अगर उत्तल है तो अभिसारी और अवतल है तो अपसारी। ये अभिसारी अपसारी ये सब जब मैंने लेंस पढ़ाया है तो सब कुछ आपको बताया। बार बार कह रहा हूँ, आप उस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे उस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये बस आप देखते ही हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये एक प्रश्न है और हमें लगता है कि इस प्रश्न का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए, क्षमता दिया हुआ है +2 डायोप्टर और आप जानते हैं कि क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं? P से। P कितना दिया गया है? +2, डायोप्टर को D से लिखा जाता है। तो क्षमता इन्होंने बोल दिया कितना? +2 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है, फोकस दूरी पूछी जा रही है। आपको फोकस दूरी बताना है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है। तो आप जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है? P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। लेकिन एक शर्त होती है, f जो आपका है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। f किस में होना चाहिए? मीटर में। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम f का मान निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से जो f का मान आएगा वो मीटर में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो दिस इम्प्लाइज P की जगह कितना है? 2। P की जगह कितना है? 2। ये चिन्ह भी मायने रखता है, +2 की -2 तो +2। अब प्लस के लिए चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, तो 2 बराबर 1/f। अब मैं बार बार मीटर नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रखना जो f आएगा वो मीटर में ही आएगा। तो 2 बराबर हो गया 1/f। 2 का कोई बटा नहीं तो 1 बटा मान सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2f बराबर कितना आ जाएगा? 1। 2f बराबर कितना आ जाएगा? 1। 2 का f से हुआ 2f और 1 का 1 से 1।
तो f बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2। f बराबर कितना आ गया, फोकस दूरी कितनी आ गई, आधी। अब आधी क्या, मीटर। फोकस दूरी कितनी आई, 1/2 मीटर, यानी उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 1/2 मीटर है। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो मीटर को भैया सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा, तो बड़े को छोटा बनाना है तो गुणा किया जाता है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे ये मीटर हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो f बराबर कितना हो गया, अब ये 1/2 गुणे 100 तो 2 1 कम 2, 2 50 एम 150 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अतः लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। पता चल गया, लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब ये बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो अगर फोकस दूरी धनात्मक आए तो उत्तल लेंस होगा, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आए तो अवतल होगा। अब आप बताओ यहाँ क्या आया, धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, धनात्मक आया है ना। तो इधर लिख लेते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। तो चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल होगा। फोकस दूरी धनात्मक आ गई तो लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा। अगर ये फोकस दूरी ऋणात्मक आती तो लेंस कैसा होता, अवतल। और एक बात आपको बता दूं, आप जैसे देखो कि क्षमता प्लस में दिया गया, जैसे आप देखो कि क्षमता प्लस में दिया गया है तो आप वहीं से समझ जाना कि ये उत्तल लेंस होगा। और अगर क्षमता नेगेटिव में दिया है तो अवतल लेंस होगा। क्षमता के हिसाब से ही फोकस दूरी आएगी। तो क्षमता चूंकि यहाँ पॉजिटिव में है इसलिए वहीं से आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये उत्तल लेंस होगा। ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो इसकी और जो अगला पोर्शन पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या होगा, अभिसारी। जो लेंस है वो कैसा है, अभिसारी है। अभिसारी का क्या मतलब है, जल्दी देख लो। ये उत्तल लेंस होता है, इसके ऊपर जो रे आती है ये रे को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। तो जो रे आए, अगर कोई लेंस उसको किसी एक पॉइंट पे ले जाके गिराए, मोड़ दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो किरणपुंज मिलता है, ऐसे बहुत किरणें आए और एक जगह जाके मिल जाए, इनको अभिसारी कहते हैं। तो ये जो लेंस होता है किरणों को अभिसरित करता है एक जगह, इसलिए अभिसारी। और जो अवतल लेंस होता है बेटा, अवतल, तो इसके ऊपर जो किरणें आती हैं ऐसे, ये इनको ऐसे फैला देता है ये किरणों को, तो ये इसको बोलते हैं अपसारी। ये अपसारी लेंस होता है, ये अभिसारी। तो लेंस चूंकि उत्तल है इसलिए कैसा होगा, अभिसारी होगा। कैसा होगा, अभिसारी होगा। तो देखा कितने आसान आसान क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। हर बोर्ड में क्लास 10th में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा, अगली वीडियो में हम जो है कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।